प्यारे तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल याक़ूबपुरा बॉयज़ 1 से मैं डॉक्टर अजीज़ सोहेल आज के इस ऑनलाइन उर्दू क्लास में आपका इस्तक़बाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमने कल से उर्दू के बुनियादी कोर्स का आगाज़ किया था। कल एक हमारी क्लास हो गई जिसमें हमने जाना कि हुरूफ़ तहजी कितने हैं, मुफ़रद हुरूफ़ तहजी किसको कहते हैं और मुरक्कब हुरूफ़ तहजी किसको कहते हैं। इसी तरह से हमने जाना कि नुक्ते वाले हुरूफ़ कौन से हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि उर्दू को जोड़कर लिखने का तरीक़ा क्या है और हुरूफ़ को किस तरह से तोड़ा जाता है और किस तरह से मिलाकर लिखा जाता है। आइए, आपकी स्क्रीन पर हमने एक तस्वीर डाली है, जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है। इस तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से हुरूफ़ को आधा कर उसकी शक्ल को यहाँ आपके सामने पेश किया गया है। देखिए, हुरूफ़ की शक्लें। आधे हुरूफ़। उर्दू में लिखते वक्त हुरूफ़ को जोड़कर लिखा जाता है। हुरूफ़ अपनी शक्ल बदलते हैं और आधे हुरूफ़ का इस्तेमाल होता है। जैसे बे है, बे को हमने आधा कर दिया। पे है, पे को आधा कर दिया। ते है, ते को आधा कर दिया। टे है, टे को आधा कर दिया। से है, से को आधा कर दिया। यानी कि इसकी शक्ल को हम यहाँ पेश कर रहे हैं। जीम, चीम, है, ख़ै, इनकी भी आधी शक्लें हैं। सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, इनको भी हमने आधा करके शक्ल की सूरत में आपके सामने पेश किया है। ऐन, गैन, फ़े, क़ाफ़, काफ, गाफ, इनकी भी शक्लें हैं। लाम को किस तरह से लिखा जाता है। मीम और नून और हे। देखिए, हो हे का उमूमन हम जो है उल्टा पेश लगाकर एक जो है शोशा देकर उसको उल्टा पेश लगाकर लिखते हैं। उसी तरह से या के दो नुक्ते नीचे देकर हम एक शोशे के नीचे जो है दो नुक्ते देकर या का लिखने का तरीक़ा हम आपको बता रहे हैं। बच्चों, एक और मिसाल भी बाजू की तस्वीर में आपको बताई जा रही है। किस तरह से हुरूफ़ों को काटा गया है, यानी कि उसको आधा किया गया है ताकि उसको जोड़कर लिखा जा सके। देखिए, इस तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा है करीब 28 तक जो है इसमें हुरूफ़ हैं जिनको आधा किया गया है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर आधे हुरूफ़ को अलिफ़ के साथ मिलाकर हमने यहाँ मिसाल के तौर पर पेश किया है। देखिए, आधे हुरूफ़ को जैसे कि टे है, टे को हमने आधा किया, शक्ल बनाई उसकी और उसमें अलिफ़ को जोड़ दिया और ये होगा टा। जीम है, जीम को आधा किया, उसमें अलिफ़ को जोड़ दिया जा। शीन है, अलिफ़ को जोड़ दिया शा। मीम है, इस तरह से मिलाकर लिखा जाता है। अलिफ़ को जोड़ दिया मा। स्वाद है सा, अलिफ़ को जोड़ दिया सा। गैन है, अलिफ़ को जोड़ दिया गा। क़ाफ़ है, अलिफ़ को जोड़ दिया खा। गाफ़ है, अलिफ़ को जोड़ दिया गा। लाम है, अलिफ़ को जोड़ दिया ला। इस तरह से उर्दू में हुरूफ़ को आधा कर जोड़कर मिलाकर लिखा जाता है, जिसका तरीक़ा हम आपको अपने स्क्रीन के सामने आपको पेश कर रहे हैं। अब आइए, आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर नज़र आ रही है। ये तस्वीर है शरारती हुरूफ़ की, यानी वो हुरूफ़ जो अपनी असली हालत में ही रहते हैं, जो दूसरे हुरूफ़ से नहीं मिलते और अपनी शक्ल हमेशा बरक़रार रखते हैं। ये जो हुरूफ़ हैं अपनी असल हालत में रहते हैं और शरारती हुरूफ़ इनको उर्दू में कहा जाता है। ये दो हरफ़ी हैं जो अपने से पहले आने वाले ये दो हुरूफ़ हैं जो ये वो हुरूफ़ हैं जो अपने से पहले आने वाले हुरूफ़ के साथ जुड़ जाते हैं और अपने बाद आने वाले हुरूफ़ से हरगिज़ नहीं जुड़ते और हमेशा अपनी शक्ल में ही रहते हैं। यानी ये वो हुरूफ़ हैं जो पहले आने वालों के साथ मिल जाते हैं, लेकिन जब ये पहले आते हैं तो वो किसी के साथ नहीं मिलते बल्कि तन्हा खड़े होते हैं। ये जो 9 हुरूफ़ हैं आप उसको ज़हन नशीन कर लें। अलीफ़, दाल, डाल, ज़ाल, रे, रे, ज़े, ये और वाव, ये 9 हुरूफ़ हैं। इसकी मिसाल भी हमने पेश की है। यहाँ हमने हुरूफ़ लिखा है अलिफ़ से बा, यानी अलिफ़ से पहले बे को हमने जोड़ा है और अलिफ़ लगाकर गैन लगाकर बा हमने बनाया है। तो आप देखिए, बे
پہلے آ گیا اور الف بعد میں آیا، اس طرح سے یہ جڑ گیا. لیکن وہی الف نون سے پہلے آ کر الگ ہو گیا، یعنی کہ پہلے آیا الف اور اس کے بعد نون آیا تو وہ اس سے جڑا نہیں بلکہ علیحدہ ہی کھڑا رہا ہے. ہم نے بدن کی مثال دی، بے پہلے آ گیا، دال اس سے جڑ گیا. اور داغ میں دال پہلے آیا لیکن وہ کسی سے نہیں جڑا. ڈال کی ہم نے یہاں مثال پیش کی بھینڈی، ڈھول. زال کی ہم نے یہاں مثال پیش کی لذیذ اور ذخیرہ. رے کی ہم نے یہاں مثال پیش کی کہ بیر ہے، بیر میں کس طرح سے رے بعد میں آیا ہے، جوڑ کر آیا ہے. ریل ہے، ریل میں رے پہلے آ گیا ہے لیکن وہ یا سے نہیں جڑا. ڑے ہے جڑ، اس کی ہم نے مثال پیش کی پہاڑ. اور زے کی مثال ہم نے پیش کی عزیز، زیور. زے یعنی وزن اور زراف کی ہم نے مثال پیش کی وضو اور وزن کی ہم نے یہاں مثال پیش کی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حروف کس طرح سے دوسرے حروف سے نہیں جڑتے ہیں. اب آئیے حرف علت اور حرف صحیح ہم جانیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے شرارتی حروف. اس کے بعد آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے حرف علت اور حرف صحیح. جس طرح سے انگریزی زبان میں واولس ہوتے ہیں اسی طرح سے اردو میں بھی واولس ہیں جن کو حرف علت کہا جاتا ہے. آواز کے اعتبار سے حروف کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے حرف علت اور دوسرا ہے حرف صحیح. حرف علت وہ حروف ہے جسے ادا کرتے وقت اس کی آواز دانت یا زبان سے نہیں ٹکراتی، حروف علت کہلاتے ہیں. حروف علت تین ہیں: الف، واو اور یا. ای کا لفظ ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا چھوٹی یا کو ہم ای کہتے ہیں. الف، واو اور ای. اس طرح سے الف، واو، ای کے علاوہ بقیہ حروف تہجی حروف صحیح کہلاتے ہیں. بقیہ جتنے بھی ہیں 33 وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف صحیح. تو آج کی کلاس میں ہم نے جانا کہ حروف کو جوڑ کر کس طرح سے لکھا جاتا ہے اور شرارتی حروف کون سے ہیں، حرف علت، حرف صحیح کس کو کہتے ہیں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. شکریہ، جزاک اللہ.